द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक और जहां देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर नफरत की खेती करने की हमेशा कोशिश की जाती है, और ऐसे ही समय में एक ऐसी दिल को छू लेने वाली खबर सामने आई है जिसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तमाम हिंदुस्तानी खुश हो उठेंगे। दरअसल एक मुस्लिम बिटिया रहना शाहजहां ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसके बाद पूरी दुनिया उसे बधाई दे रही है। दरअसल वर्ल्ड रिकॉर्ड रहना ने बना दिया है। 24 घंटे के भीतर 81 सर्टिफिकेट हासिल कर रहना ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। एक मुस्लिम बिटिया ने हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया में बजाया है, तो वह बधाई की पात्र कैसे नहीं होगी। जिस देश में आज धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश होती है, जहां पर सरकार ही मुस्लिमों की भागीदारी को खत्म करती जा रही है, जहां पर मदरसे तोड़े जाते हो, जहां पर हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश की जाती हो, वहां शिक्षा जैसे बड़े हथियार का इस्तेमाल करते हुए इस मुस्लिम बिटिया ने समाज को आईना दिखा दिया है कि अगर पढ़ने का जुनून हो, शिक्षा की अलख अंदर में जल रही हो, तो आपके रास्ते में कोई भी रोड़े आ जाए, सबको किनारे करते हुए, सबसे पार पाते हुए आप दुनिया में अपना नाम और देश का नाम जरूर रोशन कर सकते हैं। तो रहना शाहजहां ने कैसे यह उपलब्धि हासिल की है, एनडीटीवी ने एक खबर लगाई है। इस खबर को हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। आप देखिए क्या हेडलाइन है और कैसे रहना शाहजहां जामिया इस्लामिया में पढ़ना चाहती थी, वहां पर थोड़े से अंक की वजह से दाखिला नहीं मिल सका। उसके बाद जो शिक्षा का जुनून इनके अंदर शामिल हुआ, सवार हुआ, वह कहां से कहां पहुंची और वर्ल्ड रिकॉर्ड रहना शाहजहां ने अपने नाम कर लिया है। देखिए एनडीटीवी का यह स्क्रीनशॉट। हेडलाइन है, मिलिए केरल की रहना शाहजहां से, जिन्होंने 24 घंटे में हासिल किए 81 सर्टिफिकेट, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब जरा खबर देखते हैं। खबर में है कि 24 घंटे में 81 सर्टिफिकेट हासिल कर केरल के इस लड़की ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। केरल की रहना शाहजहां ने दुनिया के सामने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे जानकर हर कोई हैरान है। गणित के हिसाब से 24 घंटे में 81 सर्टिफिकेट का मतलब देखा जाए तो रहना ने हर मिनट में औसतन 3 से ज्यादा सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। डिग्री हासिल करना, यहाँ तो लोग मैट्रिक इंटर कर ले तो बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है। केरल के कोट्टायम की रहने वाली रहना शाहजहां दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से कॉमर्स में मास्टर की डिग्री हासिल करने का सपना देख रही थी। हालांकि किस्मत में कुछ और ही था। आधे अंक की वजह से सीट न मिलने की वजह से रहना शाहजहां काफी निराश हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 25 साल की रहना ने 2 पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए ऑनलाइन एडमिशन लिया। सामाजिक कार्य में परास्नातक के लिए आवेदन करने के अलावा रहना ने मार्गदर्शन और परामर्श पाठ्यक्रम में डिप्लोमा में भी दाखिला लिया। पीजी में दाखिले के बाद रहना मैनेजमेंट की पढ़ाई भी करना चाहती थी। प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कैट की तैयारी के बाद रहना ने कैट परीक्षा भी पास की। आप देख सकते हैं कि पढ़ने का जुनून ऐसा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि रहना हिजाब गर्ल है। जी हाँ, याद कीजिए, हिजाब गर्ल। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर बैन लगा दिया कि स्कूल कॉलेज में आप हिजाब पहनकर नहीं जा सकते हैं, और वह हिजाब गर्ल रहना शाहजहां ने साबित किया कि शिक्षा के लिए हिजाब आड़े नहीं आती। पढ़ने का जुनून है तो हम पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर सकते हैं। एनडीटीवी ने जो इनकी तस्वीरें भी सामने रखी हैं, सब में वह हिजाब पहनी हुई है। तो हिजाब तो कोई शिक्षा के रास्ते में आड़े तो नहीं आया। और रहना शाहजहां ने साबित भी किया कि पढ़ाई कितना महत्वपूर्ण है। अगर भारत में मुसलमानों की शिक्षा पर बात करते हैं तो मुसलमानों का एक बड़ा तबका अभी भी शिक्षा से वंचित बताया जाता है। कहा जाता है कि जो क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है, वो क्वालिटी एजुकेशन इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस देश में अगर हिंदू मुस्लिम के अलावा अगर कोई शिक्षा पर जोर से ध्यान दे, अगर इस पे लगन दिखाए, तो कोई वर्ग, कोई समुदाय क्या शिक्षा से वंचित रह सकता है? क्या मुसलमानों के ही पढ़ाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनके पढ़ने में कोई चीज आड़े आ सकती है?
अगर कोई सियासत ना करे, कोई हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करके किसी एक धर्म विशेष के समुदाय के लोगों को वंचित करने की साजिशें न रचे, तो ऐसे में यह सरकार तो यही कर रही है। हम उसको आप आगे जस्टिफाई करते हैं, लेकिन जरा रहना शाहजहां के थोड़े आगे के सफर को भी देख लेते हैं कि कैट की परीक्षा जब पास की है तो फिर रहना अपने बैच की एकमात्र मलयाली छात्रा थी। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में MBA प्रोग्राम में दाखिल लिया। पहले नहीं मिला, बाद में मिला। पढ़ाई के प्रति रहना का उत्साह ऐसा था कि उन्होंने एक ही दिन में सबसे ज्यादा ऑनलाइन सर्टिफिकेट हासिल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। रहना के कुल 81 सर्टिफिकेट अपने नाम रहना ने किए हैं। रहना को इतने सर्टिफिकेट मिले। अब इस मामले में रहना क्या बताती है, जरा ये भी समझना पड़ेगा कि रहना शाहजहां बिल्कुल पढ़ने में एकदम दिल लगा बैठी है, जुनून सवार है। तो जाहिर तौर पर चर्चा हम रहना की करेंगे, रहना के हिजाब की भी कर रहे हैं, लेकिन सरकारी रवैये की भी हम लोग बात करेंगे। रहना बताती है कि जब उनकी बहन को दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में दाखिला मिला तो वह खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए किस्मत आजमाना चाहती थी, लेकिन वह एक छोटे से अंतर से चूक गई। रहना के अनुसार एक साथ 2 PG डिग्री हासिल करते हुए उन्होंने दिल्ली में एक गैर सरकारी संगठन NGO यानी महिला घोषणा पत्र के साथ काम किया। यह संस्था महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है और एक दिन में सबसे ज्यादा वर्ल्ड सर्टिफिकेट लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली रहना का कहना है कि कैट की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह पढ़ाई में अच्छा स्कोर कर सकती है। रहना कहती हैं कि केवल सपने देखने काफी नहीं है, लगातार कोशिश करने की जरूरत है। और इसलिए जो इससे पहले एक दिन में 75 सर्टिफिकेट हासिल करने का रिकॉर्ड था, उसे ही तोड़ते हुए रहना शाहजहां ने 81 सर्टिफिकेट हासिल कर हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। पूरी दुनिया रहना शाहजहां की तारीफ कर रही है, तो जाहिर तौर पर इस मुस्लिम बिटिया ने हिंदुस्तान के लिए तारीफें बटोरी है। हिंदुस्तान की बिटिया है रहना शाहजहां, केरल की हैं और उन्होंने डंका बजा दिया है हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में। आपको एक चीज और इसमें जानकारी देते हैं। रहना ने बताया है कि उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई तो दुबई में एक बेहतरीन मैनेजमेंट प्रोफेशनल का जॉब इन्हें मिला था, उसे छोड़ते हुए रहना अपने पिता की सेवा करना ज्यादा सही समझी और वहां नौकरी छोड़कर आ गई। तो रहना ने यह भी साबित किया सामाजिक जीवन और शिक्षा का जीवन, फिर पारिवारिक जीवन, हर मोर्चे पर वह सफल नजर आती है। और जरा देखिए कि अपने ही देश में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कैसे हिजाब पर रोक लगा दिया था और फिर इस मामले में जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक कर्नाटक सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है इसी मामले में और इस पर जल्द ही सुनवाई होने वाली है। आप इस मामले से जुड़ा यह स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अमर उजाला का हेडलाइन है हिजाब रो, हिजाब प्रतिबंध मामले में कर्नाटक सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जो स्कूलों और कॉलेजों में ड्रेस के नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश देता है, जहां पर हिजाब को बैन कर दिया जाता है। तो कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक सरकार के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई करेगा। और निश्चित तौर पर रहना शाहजहां का एक उदाहरण देना भी चाहिए कि कैसे रहना तो हिजाब गर्ल ही हैं, हिजाब पहनती हैं और उन्होंने शिक्षा का अलख भी जगाया और इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया और हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो गया। दूसरी तरफ अगर हम लोग भारत सरकार के कामकाज को देखें तो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, भारतीय जनता पार्टी से कोई मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई पड़ता है। आखिर क्या कारण है? नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलमानों से ऐसा कौन सा नफरत करने में जुटी है कि हर जगह पर जहां इक्के दुक्के मुसलमान बचे भी थे उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। जैसे मुख्तार अब्बास नकवी हो गए, इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ऐसे में तमाम ऐसे राज्य रह गए जो चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, हर जगह एक भी विधायक, एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है, एक भी मंत्री मुस्लिम नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अगर विधान परिषद को अगर जोड़ देते हैं तो एक मुस्लिम मंत्री आपको दिखाई पड़ सकता है, लेकिन इसके अलावा बिहार में एक थे भी तो उनकी तो सरकार ही खिसक गई वहां से, तो वहां भी काम खत्म हो गया। मतलब साफ स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे एकदम साफ हैं। वह मुसलमानों के प्रति शायद घृणा का भाव रखती है,
तभी तो किसी भी क्षेत्र में मुस्लिम प्रतिनिधित्व भाजपा के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में इन तमाम भाजपाइयों को, मोदी जी को, सबको यह सीखने समझने की जरूरत है कि रहना शाहजहां अगर दुनिया में भारत का डंका बजा रही है तो वो मुस्लिम बिटिया है। अगर मुसलमानों को आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार नहीं करेगी तो भला इस देश में कौन करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।